हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी मैंने क्वेश्चंस यूनिट 10 तक के आपको प्रोवाइड किए थे वो सारे आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब यूनिट 11 से लेकर यूनिट 20 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर आपने मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया अब तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है, या कुछ भी आपको डाउट है इग्नू से रिलेटेड, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कल आपका एग्ज़ाम है। सो लेट्स बिगिन। Our Unit 11 is Regional Economic Groupings. First question. Write short notes on strategic alliances. This is important question. Next, what are various forms of regional economic groupings? Give examples. Discuss the impact of regional economic groupings. Next, write short notes on regionalism versus multilateralism. गाइस, जो भी रेड से हाईलाइटेड है ना वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने इनको रेड से हाईलाइट किया है। और अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मेरी वीडियोस को देखने में, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पीडीएफ मांग रहे थे, तो प्लीज़ प्ले माय वीडियो इन 1.5x स्पीड, ताकि आप सारे क्वेश्चंस कवर कर लो। और मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मुश्किल से 10 नहीं तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट की होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो 1.5x स्पीड में देख लेना, हाफ टाइम में आपका कवर हो जाएगा। और जो भी नीचे मैंने लिखे हैं ना पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्म्स, इसके रैशनल और इसका इम्पैक्ट, स्पेशली फॉर्म्स एंड इम्पैक्ट, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये दोनों पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, नाउ Unit 12, that is International Commodity Agreements. Our first question from this chapter: explain the factors causing instability in the prices of commodities in international markets. Evaluate the role of international commodity agreements in stabilizing prices of agricultural products. Next, this is a very important question. Briefly describe the role of United Nations Conference on Trade and Development in finding solution to commodity problem. गाइस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत बार मैंने देखा है, पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको अच्छे से करना है सेकंड क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज व्हाट आर द लॉन्ग टर्म फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर प्राइमरी कमोडिटीज। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स. Now, Unit 13, that is International Financial Institutions. Our first question: describe various activities performed by the World Bank. Do you think that these activities are beneficial for developing countries? Substantiate your answer. मतलब explain your answer. Next, write short notes on special drawing rights. This is important. IMF, this is also important. IMF के objectives, functions, उसका financial assistance, इन तीनों पर separately questions मैंने देखे हैं, आते हैं, तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से कवर कर लेना। IMF is very important, बिल्कुल मत skip करना। Next is write short notes on International Finance Corporation. Next, International Development Association. दोनों के ऊपर दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इन तीनों को भी, मतलब ये तीनों के ऊपर, तीन ही ये चार है, SDR, IMF, IFC एंड IDA, इन चारों को अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट इज डिस्कस द ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इट्स ब्रेकडाउन. एक्सप्लेन द करंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी. बिफोर मूविंग अहेड, मुझे एक बात याद आई है कि जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, आप सबका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं एक बैच स्टार्ट करूँगी फॉर सेकेंड ईयर, जिसमें मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगी आपको। मैं लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पर बिलीव नहीं करती, इसलिए मैंने आपको आंसर्स इस बार नहीं प्रोवाइड किए थे। एंड मैं इसीलिए आपको फुल फ्लेज्ड एक बैच प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है सेकेंड ईयर, उसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी हैं एंड थ्योरी भी हैं।
ठीक है। तो थ्योरी तो आप कवर कर लेते हो लास्ट मोमेंट में, लेकिन प्रैक्टिकल्स कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं एक बैच बनाऊंगी और उसकी डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में डाल दूंगी कि कैसे हम वीडियोस को कवर करेंगे, कैसे बैच बनेगा, सब मैं कवर कर दूंगी एंड इट विल बी फ्री फॉर यू। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स बिगिन। Next is Unit 14, that is Legal Framework of Foreign Trade. Our first question, explain briefly the various laws the exporter has to take into account before conclusion of the export contract. Next, all contracts are agreements but all agreements are not contracts. Discuss. ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने देखा है इतना नहीं पूछा गया, एक बार ही शायद पूछा गया होगा अब तक, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई है यहाँ पर लॉ स्टूडेंट तो उसे पता होगा ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट बीकॉम में भी आपने पढ़े तो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर चैप्टर तो थे हमारे, तो मे बी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो ये अब तक क्यों नहीं पूछा गया, लेकिन एक आध बार तो पूछा है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, चाहते हो तो स्किप कर लेना अगर टाइम की शॉर्टेज है तो। नहीं तो ये 3 क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। रात तक कितना टाइम तो है कि आप कवर कर लो। So now Unit 15, that is the proper law of the contract. Even this chapter is least important, इतना important है नहीं। First question is define export sales contract. Next, distinguish between export sales contract and domestic sales contract. Next question, describe the provisions of the proper law of contract when choice of law clause does not exist in the contract. या तो ये क्वेश्चन आएगा या नहीं तो कमेंट करने के लिए बोल देंगे आपको, दोनों में ही सेम आंसर लिखना है आपको, ठीक है। दोनों में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस लिखने हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट। Next unit 16, that is settlement of international trade disputes. This is very important chapter. First question, what is the role of ICC in arbitration and conciliation? This is very important question. Arbitration और conciliation के ऊपर आपको differentiate करने के लिए भी पूछ सकते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, तो इसको आपको देखना होगा तो आप कर लेना। वैसे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ICC का, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। Next is explain the concept and different forms of alternatives dispute resolution mechanism. ADR भी important है। Next, the Arbitration and Conciliation Act 1996 has ensured minimal judicial intervention in arbitration proceedings. Comment. Next, what are the major issues in settlement of international trade disputes? Discuss the role of international chambers of commerce in this regard. तो दोनों जो हमारे इसमें इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं दोनों इम्पॉर्टेंट है। मेजर इश्यूज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। रोल और मेजर इश्यूज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आईसीसी का रोल भी अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो इसका सेकंड पार्ट भी पूछा है, रोल ही पूछा है और फर्स्ट में भी रोल लिखा है, तो ये कंबाइंड भी पूछ सकते हैं आपसे, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। Now, Unit 17, that is International Trade and Environment. First question, discuss the following multilateral environment agreements: the Montreal Protocol, and second, the Basel Convention. Next, the environment is now well and truly entrenched in the World Trade Organization agenda, and no nation can afford to ignore this fact. Comment. Next, describe the factors responsible for environmental concern, giving increasing importance in the global trade agreements. Now, Unit 18, that is International Trade in Services. First question, write short notes on General Agreement of Trading Services. This is very important. इसके अंदर आप मीनिंग, फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, मतलब फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बात एक ही होती है, और उसके बेनिफिट्स, इन तीनों को अच्छे से कर लेना। इनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं,
तो 20 नंबर में भी आ सकता है कि गैट्स को पूरी अच्छी तरीके से समझाओ, तो उसमें उसका आपको फीचर्स भी लिखने होंगे, या बेनिफिट्स के ऊपर आ जाता है कि एक क्वेश्चन कुछ दूसरा होगा एंड सेकंड बी पार्ट में आपको ये समझाना होगा कि गैट्स के बेनिफिट समझाओ। तो इसके तीनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड इन गुड्स। कमेंट now, Unit 19, that is International Business Ethics. First question, dumping is not an unethical activity. Comment. Next, examine various codes of ethics for international marketing relevant for multinational corporations. Next, discuss various unethical activities carried out by multinational corporations. Do you think that code of ethics could be helpful in controlling such unethical activities? This is very 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 important question. इसके बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा आपका कल का, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। Last chapter, that is Unit 20, Electronic Commerce. This is very important chapter. मत स्किप करना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम पेज। वहाँ मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूँगी, जो भी आपको क्वेश्चन का प्रॉब्लम है या जो भी है। So now our first question is, what do you mean by electronic data interchange? This is very important question. Next, write short notes on www. इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन 2 बार या हाँ 1-2 बार पूछा है। नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड पॉइंट नेटवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार आया, मतलब मैंने देखा है हर एक अटेम्प्ट के पेपर को छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब वेरियस इंटरनेट सर्विसेज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस एंड लास्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन ई कॉमर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप अपना कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करके आओगे and please like my channel, subscribe sorry like this video, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon and join my telegram page. Thank you.